दिल्ली में एक बार फिर से ऑक्सीजन को लेकर जंग शुरू हो गई है, पर इस बार जनता के बीच नहीं बल्कि दो राजनीतिक दलों के बीच घमासान शुरू हो गया है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते पहले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने थी। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी की सच्चाई पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडिट कमेटी का गठन किया। अब बीजेपी का दावा है कि इस ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार ने झूठ बोला, अपनी मांगों को 4 गुना तक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि ऐसी कोई ऑडिट कमेटी रिपोर्ट आई ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर बयानों का घमासान शुरू कर दिया है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के असली हालात का पता लगाने के लिए बनाई गई ऑडिट कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट में लिखा है, दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बेड की क्षमता के हिसाब से ऑक्सीजन की मांग 4 गुना ज्यादा रखी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब दिल्ली सरकार 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रही थी, तब दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की, जिससे करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई। यानी कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहे उन 12 राज्यों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, क्योंकि उस वक्त दिल्ली को सरप्लस ऑक्सीजन दी जा रही थी। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 25 अप्रैल से 10 मई तक हालत बदतर हो गई थी। ऑक्सीजन की किल्लत न सिर्फ दिल्ली बल्कि कई राज्यों में थी। ऐसे में लोग ऑक्सीजन के लिए दिन रात भटक रहे थे कि कैसे भी बस ऑक्सीजन मिल जाए। इतना ही नहीं, अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत सामने आने लगी। खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और ऐसे में भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक 12 सदस्य की कमेटी बैठी और उसी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे दिल्ली सरकार पर सवाल उठे। ऐसे में बीजेपी को दिल्ली सरकार पर सियासी हमला करने का ऑक्सीजन मिल गया। दिल्ली सरकार पर सवाल उठे तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मीडिया के सामने आकर आरोपों की झड़ी लगा दी। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार को सजा दिए जाने की मांग भी कर दी। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। हम पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है उसके लिए वो अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा। उधर बीजेपी सोशल मीडिया पर भी हमलावर नजर आई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर कपिल मिश्रा तक के ट्वीट केजरीवाल सरकार पर वार करते नजर आए। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल साहब मांग रहे थे वो 4 गुना ज्यादा था जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी दिल्ली की एक्चुअल रिक्वायरमेंट 289 मीट्रिक टन थी और ये मांग साहब रहे थे 900 मीट्रिक टन से ज्यादा। ऑक्सीजन के मुद्दे पर बीजेपी के तीखे होते तेवर देखते ही दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए और सारे आरोपों को खारिज कर दिया। रिपोर्ट कहाँ है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। लाइए वो रिपोर्ट कहां है। कहते हैं राजनीति में शहर मात का खेल चलता रहता है। कल तक दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरे हुई थी। वहीं आज ऑक्सीजन का मुद्दा आ जाने के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार को इस मामले पे घेर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट की शुरुआती रिपोर्ट को तमाम राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के हिसाब से तोड़ रहे हैं, पर अहम बात यह है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे महामारी के मौके पर तमाम दलों को, तमाम सरकारों को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक साथ मिलकर जनता के लिए काम करना चाहिए ताकि जानें बचाई जा सके।